नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल ऑनलाइन जो प्रवेशोत्सव चल रहा है 2024-25 के लिए। तो एप्लीकेशन के माध्यम से हम बालक को किस प्रकार से जोड़ेंगे, सर्वे को किस प्रकार से फाइनल करेंगे और लॉगिन किस प्रकार से करेंगे, ये सारी की सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले उन साथियों से निवेदन है जो चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज है वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, पिछली बार जो प्रवेशोत्सव था तो उसमें कई साथियों ने जो डाटा लॉक है वो कर दिया था। तो यहाँ पर डाटा लॉक में हमको सावधानी रखनी है। प्रत्येक साथी को डाटा लॉक नहीं करना है, केवल वार्ड के हिसाब से एक साथी है वो डाटा लॉक करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक डाटा लॉक यहाँ हो जाएंगे। डाटा लॉक करने के बाद में आप कोई भी प्रकार का चेंज इसमें नहीं कर पाएंगे, तो ये सावधानी आप इसमें ज़रूर रखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जानकारी समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिजिटल प्रवेशोत्सव 24-25 के लिए जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। एप्लीकेशन है वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आप या तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे चले जाएं या फिर इंटीग्रेटेड साला दर्पण है वो टाइप कर दें। वहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे जैसे ही, तो वहाँ आपको एक एपीके फाइल मिलेगी। एपीके फाइल कई शिक्षक साथी नहीं समझते, एपीके फाइल यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती, पहले डाउनलोड करनी पड़ती है, उसके बाद में इंस्टॉल होती है। तो यहाँ एपीके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। जैसा कि प्रोसेस हम बता रहे हैं, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जो स्थान, कैमरा और फाइल की जो अनुमति है स्टोरेज की, वो सभी आप अलाउ करेंगे। वो अलाउ यदि नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद में डिजिटल प्रवेशोत्सव 24-25 को हम 23-24 में जो हमने सर्वे किया था, चिन्हित किए थे बच्चे 3 से लेके 18 साल के आउट ऑफ स्कूल, यहाँ हम 18 से बड़े वर्ष का सर्वे करेंगे, जो कि 10वीं या 12वीं ओपन से करने की इच्छा रखते हैं। एक फ्लो चार्ट है, मोटी मोटी बातें हैं, वो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लॉगिन करेंगे, लिस्ट देखेंगे आउट ऑफ स्कूल बच्चों की। अभी हम इंटरफेस आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लिस्ट हम यहाँ देख सकते हैं। यदि कुछ अपडेशन की आवश्यकता है तो अपडेट करेंगे। जो इनरोलमेंट स्टेटस है कुछ चेंज हुआ है, जैसे उम्र है, कक्षा है, वो यदि बदली है। यदि नया आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड हमको मिला है तो हम उसको भी जोड़ेंगे। डोर टू डोर सर्वे करेंगे 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का। उसके बाद में यदि हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम स्टॉप करेंगे, और जो डिक्लेरेशन है वो पीओ लेवल पे यहाँ होगी। नजरी नक्शा भी साथ में अपलोड होगा। किस प्रकार से नजरी नक्शा हम अपलोड करेंगे ये भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उसके बाद में सर्वे स्टॉप करेंगे। सर्वे स्टॉप करने में हमको सावधानी रखनी है। उसके बाद में फाइनल सबमिट यहाँ हो जाएगी। सबसे पहले जैसे ही हम ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करना है। लॉगिन हम किससे करेंगे, स्टाफ आईडी हमको हम लिख देनी है अपनी, और मोबाइल नंबर और सर्वेकर्ता का नाम। यहाँ 3 चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी, 3 चीज़ों की। सबसे मुख्य ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे हम हैं इंटरनेट कनेक्शन, आप यहाँ 4G या 5G दोनों में से कोई भी है जो सही चल रहा हो उस टाइम पे, वो आप काम में ले सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप अपना नाम वगैरह एंटर करेंगे। उसके बाद में उपयोगकर्ता की जो डिटेल है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। आप स्क्रीन के दाई तरफ देख पा रहे हैं, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ शो हो रही है। स्टाफ आईडी है, शिक्षक साथी का नाम है, उसकी पोस्ट है,
मोबाइल नंबर, एनआईसी कोड, विद्यालय और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ देख पाएंगे। इसमें यदि कुछ करेक्शन है तो वो आप अपने पीओ साहिबान के मार्फत सीबीओ जो ऑफिस है वहाँ से जाके इसको करेक्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम ऐप में एंटर करते हैं तो हमको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले डाटा डाउनलोड है, डाटा सिंक है, रिपोर्ट है और लॉग आउट है। तो जो साथी पुराना सर्वे कर चुके हैं वो यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो डेटा डाउनलोड है, सबसे पहले हमको डेटा डाउनलोड करना है। मास्टर डेटा डाउनलोड करने के लिए हमको डेटा डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में डेटा सिंक, तो यहाँ डेटा सिंक का ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेटा सिंक से यहाँ क्या होगा कि जो साला दर्पण है, यहाँ हमने ऐप में जो डाटा स्टोर किए हैं उनको साला दर्पण पे और अपने जो एनआईसी आईडी है वहाँ पर सिंक करने के लिए ये डाटा सिंक आवश्यक है। रिपोर्ट में आप सर्वे जो आपने किया है उसकी रिपोर्ट यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद में लॉग आउट, यहाँ कंप्लीटली बंद करने के लिए आप लॉग आउट कर सकते हैं। आप एक ही मोबाइल में अलग अलग एनआईसी आईडी डाल के अलग अलग शिक्षक साथियों का जो सर्वे है वो भी कर सकते हैं यदि मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, शिक्षक साथियों के पास मोबाइल नहीं है। 4G कनेक्शन है तो आपको 1 मिनट लग सकता है इसमें। 5G में ये जो प्रोसेस है और भी तेज़ी से हो जाएगी। तो देखिए होम पेज पे हम आ जाते हैं। होम पेज को मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नामांकन स्थिति होगी, डोर टू डोर सर्वेक्षण होगा 3 से 18 वर्ष के बच्चों का, और जो 18 से अलग है उनका यहाँ अलग से टैब दिया गया है। तो सबसे पहले नामांकन की स्थिति पे हम क्लिक करेंगे। 23-24 में जिनका नामांकन नहीं हुआ है, पिछली बार हमने जो बच्चे डाले थे वो यहाँ पर हमको शो हो जाएंगे। उसके बाद में D2D सर्वेक्षण में क्लिक करेंगे तो 3 से 18 वर्ष के जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको हमको यहाँ जोड़ना है इसमें। उसके बाद में 18 से अधिक है, यदि कोई 10वीं और 12वीं पास करना चाहता है तो उसमें हम इसकी एंट्री करेंगे। तो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन हमने आपको यहाँ बता दिए कि किसमें क्या करना है। उसके बाद में बात करेंगे नामांकन स्थिति की। तो नामांकन स्थिति जैसा कि शिक्षक साथियों ने पहले सर्वे किया था 23-24 में, चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन यहाँ नहीं हुआ था साला दर्पण पर, उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि के लिए ये नामांकन स्थिति यहाँ है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे द्वारा पहले के जो फीड हैं वो लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। यदि हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यस का टैब यहाँ पर दे रखा है, उसके ऊपर हम क्लिक करके इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे बदलाव की स्थिति में हम देखेंगे, जैसे बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, जो भी डिटेल यहाँ से हो रही है वो एडिट हो सकती है। अगर बच्चा नामांकित है तो उस स्थिति में हमको यहाँ शिक्षा की स्थिति अपडेट कर देनी है। औपचारिक शिक्षा यदि बच्चा ले रहा है तो विद्यालय कक्षा और एसआर नंबर हम यहाँ लिख देंगे। अगर बच्चा अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो NIOS पे जाके हम यहाँ जो डिटेल है वो फीड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बच्चा अनामांकित है तो उसके नामांकित होने के कारण जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है। अगर आप प्रवास सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ राज्य का भी विवरण आपको देना होगा, राज्य या जिले से जहाँ से भी प्रवास किया है। उसके बाद में बात करते हैं जो होम पेज है हमारा 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे जोड़ने का, ये D2D सर्वेक्षण में ये ओपन हमको करना है। यदि कोई नया बालक हमको मिला है, इसको ओपन करने के बाद में हमको सबसे पहले क्लिक करना होगा, जो हमारी वार्ड है वो हमको सिलेक्ट मिल जाएगा। नया
घर जोड़ने के लिए सबसे पहले या तो आप नया घर जोड़े पे क्लिक करें। नया घर जोड़े पे क्लिक करने के बाद में पंचायत है वो आपको यहाँ शो करनी होगी। वास स्थान जो ढाणी का नाम है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाएगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वास स्थान में उस मोहल्ले का नाम हमको लिखना है जहाँ से हम सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद में घरेलू जानकारी, माता पिता, पुरुष, अभिभावक के मोबाइल नंबर, वर्ग, धर्म और जो विशेष ध्यान देने योग्य बच्चे हैं उनका हमको यहाँ चयन करना होगा। बच्चों का विवरण जोड़ने के लिए बच्चा जोड़े जो प्लस का बटन है वहाँ आप क्लिक करेंगे। एक परिवार के तहत कई बच्चों को हम यहाँ जोड़ सकते हैं, तो सहेजे पर हम क्लिक नहीं करेंगे। जब सारे के सारे बच्चे हम यहाँ जोड़ लेंगे प्रत्येक फैमिली के, उसके बाद में हम सहेजे पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज उस फैमिली में वो एक ही बालक जुड़ जाएगा। ऐसा हमको नहीं करना है, सारे बालक जोड़ लेने हैं, उसके बाद में सहेजे पे क्लिक करना है। बच्चे की जानकारी की बात करें तो बच्चों के लिए जो विवरण भरे जो हमको दे रखे हैं, जैसे नाम है, लिंग है, जन्म तिथि है, आपको कैलेंडर यहाँ मिलेगा, वहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं। आउट ऑफ स्कूल यदि बालक है तो उसका कारण हमको यहाँ देना होगा। ये सारी की सारी सूचना सेव करेंगे, सहेजे पे क्लिक करेंगे, आगे हम चलेंगे। अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो कारण है किस विद्यालय से है, निजी है, सरकारी है, उसकी कक्षा यहाँ हमको दिखानी होगी। और उसके बाद में सहेजे पे हम क्लिक करेंगे। विशेष आवश्यकता वाला यदि कोई बालक बालिका है तो उसकी श्रेणी भी हम यहाँ शो करेंगे। आउट ऑफ स्कूल यदि बालक बालिका है तो हम यहाँ कारण नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो सीरियल क्रमांक दे रखा है उसका कोड यहाँ लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण यदि बालक या बालिका ड्रॉप आउट रह जाता है तो यहाँ हम 1 का चुनाव करेंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। आउट ऑफ स्कूल होने के कारण यहाँ परिवार के चयन का जो प्रवास है, प्रवास के लिए 11 स्टार, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में राज्य सिलेक्ट करेंगे। सारी की सारी सूचना है वो आपको यहाँ मिलेगी। अंदर और बाहर जाने वाले जो प्रवासी परिवार हैं उनको भी हम यहाँ जोड़ेंगे। डॉक्यूमेंट के अभाव में कोई भी बालक यहाँ छूटना नहीं चाहिए, ऐसा कोशिश शिक्षक साथी करेंगे। ये सारी की सारी एंट्री है जो शिक्षक साथी आराम से कर लेंगे। सारी की सारी डिटेल है। सबके बाद में यहाँ सहेजे पे हम क्लिक करेंगे। यदि नया घर जोड़ना है तो नया घर जोड़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन जिसकी हमने बात करी थी, D2D सर्वेक्षण, 18 वर्ष से अधिक यदि कोई 10वीं और 12वीं पास है, उसके बाद में भी उसके लिए एक अलग से ये टैब चालू हुआ है, तो उसकी एंट्री हमको यहाँ करनी है जिसकी एज 18 से अधिक है, ये हमको ध्यान रखना है। जो ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टैब है। सारा का सारा काम होने के बाद में अगर आप ऐप को बंद करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे हाँ या ना ऑप्शन पूछा जाएगा। यहाँ गांव को सर्वेक्षण के रूप में चिन्हित करने के बाद आप उस गांव का दोबारा सर्वे नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ मैंने शुरू में बताई थी उसको दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। तो यदि यहाँ ठीक है पर क्लिक करेंगे तो ठीक है पर क्लिक करने के बाद में जो गांव है उसका नजरी नक्शा आपको उपलब्ध होगा। जब आपको वोटर लिस्ट मिलेगी, वोटर लिस्ट के पीछे आपको नजरी नक्शा उपलब्ध होगा। वहाँ से आप एक अच्छी सी इमेज जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा हो, वहाँ से आप क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण का सर्वे पूरा हो गया है। इसके बाद में आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। एक वार्ड से केवल एक ही शिक्षक इसको लॉक कर दे, सारे शिक्षकों को लॉक करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है,
ये जो कार्य है ये पीओ साहिबान की निगरानी में ही होना चाहिए, जिससे कि सारा का सारा सर्वे है वो ठीक तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये कार्य करने के बाद में कंप्लीट सर्वे हो जाएगा, उसके बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लगभग सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। इसके बाद में भी यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अभी सर्वे का कार्य चल रहा है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।